Hello everyone, Assalamu alaikum. I hope you all are fine. Today our topic is about types of verbs. पहले हमने verbs पढ़े हैं, verbs की 2 types पढ़ी हैं. Verbs क्या होते हैं? किसी भी action को verbs कहते हैं. ठीक है. ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव हमने 2 टाइप्स पढ़ी हैं. ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? ऐसे वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है अपना सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए. इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, वो सेंटेंस वर्ब से ही कंप्लीट हो जाता है. ठीक है. हमारे पास टोटल 8 टाइप्स हैं, हमने 2 पढ़ ली हैं. अब हम आगे 6 पढ़ेंगे. थर्ड वन में हमारे पास है रेगुलर वर्ब्स. रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं हम पढ़ेंगे. रेगुलर वर्ब्स ऐड ईडी टू फॉर्म देयर पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल. हमारे पास आपने पढ़े होंगे 2 टेंस. पास्ट टेंस मतलब माजी का ज़माना एंड पास्ट पार्टिसिपल ये भी माजी का ही ज़माना है. ठीक है. इसमें अगर हम किसी भी वर्ड के साथ किसी भी वर्ब के साथ ईडी ऐड कर दें, ऐसे वर्ड्स जिनके साथ ईडी ऐड हो वो रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं. यहाँ आपको 5 वर्ड्स नज़र आ रहे होंगे जो मैंने एज एग्जांपल दिए हुए हैं. रेगुलर वर्ब्स कहते हैं इनको. जंप, प्ले, वॉक, टॉक, स्माइल, ये सब हमारे पास रेगुलर वर्ब्स हैं. अगर हम इनमें ईडी लगा लें, ईडी ऐड कर दें तो इसका सेंटेंस, इसका वर्ड का मायने चेंज हो जाएगा. ठीक है. फिर हमारे पास आते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स. इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? इर्रेगुलर वर्ब्स डू नॉट फॉलो द रेगुलर पैटर्न ऑफ एडिंग ईडी टू फॉर्म देयर पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल टेंस. इंस्टेड दे चेंज देयर स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन. रेगुलर वर्ब में हमारे पास ईडी ऐड करना होता था. इर्रेगुलर वर्ब में हमने ईडी ऐड नहीं करना होता. ये ईडी इन वर्ब्स में ईडी ऐड नहीं होता, बल्कि हम इनके स्पेलिंग चेंज करते हैं, इनके प्रोनाउंसिएशन चेंज करते हैं, इनको पास्ट टेंस में और पास्ट पार्टिसिपल टेंस में चेंज करने के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल में हमारे पास एक वर्ड है डू. जब हम इसको पास्ट टेंस में चेंज करेंगे तो हम इसको करेंगे डू से डिड. हमने इसकी स्पेलिंग चेंज कर दी और इसकी प्रोनाउंसिएशन वैसे ही चेंज हो गई. फिर हमारे पास पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल सेंटेंस में हम करेंगे डू. हमारे पास बेस फॉर्म थी. पास्ट टेंस हमारे पास इसके पास फॉर्म है डिड और पास्ट पार्टिसिपल में बन जाएगा डन. हमने इसके साथ ईडी ऐड नहीं किया, हमने इसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज की, हमने इसके स्पेलिंग चेंज किए. ठीक है. गो, वेंट, गोन, ईट, एट, ईटन. ठीक है. इसके हम लोगों ने क्या किए हैं? हमने स्पेलिंग चेंज किए हैं और प्रोनाउंसिएशन चेंज किए हैं. तो ये क्या कहलाते हैं? इर्रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं ये. नेक्स्ट हमारे पास है एक्शन वर्ब्स. एक्शन वर्ब्स टेल अस व्हाट हैपेंस और व्हाट कैरेक्टर्स डू. एक्शन वर्ब वो होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि क्या हुआ है और कैरेक्टर ने मतलब सब्जेक्ट ने क्या किया है. जैसे फॉर एग्जांपल में लिखा हुआ है शी वेंट, वो गई. दे प्ले, वो खेले. ही ट्राइड, उसने कोशिश की. तो इसमें हमें बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट जो हमारे पास है ही, शी, दे, उन्होंने क्या किया. व्हाट कैरेक्टर्स डू. तो इन दीज सेंटेंसेस वेंट, प्ले, ट्राइड आर द एक्शन वर्ड्स which are done by the character और subject. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है saying verbs. saying verbs tell us what characters say. एक्शन वर्ड हमने पढ़ा, हमें बताते हैं, एक्शन वर्ड्स हमें बताते हैं कि सब्जेक्ट ने क्या किया, कैरेक्टर ने क्या किया. और saying verbs हमें बताते हैं कि कैरेक्टर ने क्या कहा. she told, he screamed, we shouted, उसने बताया, वो चीखा, हम चीखे. तो इस तरह के सेंटेंसेस में जैसे हम लोग ज़ुबान से अदा करें, जो हमारे मुंह से अदा हो, उनको कहते हैं saying verbs. इन अबव सेंटेंसेस told, screamed, shouted आर द saying verbs. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास वर्ब है थिंकिंग और फीलिंग वर्ब्स. थिंकिंग मतलब सोचना, फील मतलब आपको उसको महसूस करना. ऐसे वर्ब्स जो हम सोचते हैं या महसूस करते हैं. फीलिंग वर्ब्स टेल अस व्हाट कैरेक्टर्स थिंक और फील. हमें उसके नाम से भी पता लग रहा है कि कैरेक्टर क्या सोचता है और क्या महसूस करता है. ऐसे वर्ब्स को फीलिंग वर्ब्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल वी डिसाइडेड, हमने फैसला किया. फैसला हम सोच के करते हैं. ही सफर्ड, उसने ये फील किया, वो इससे गुजरा है. दे थॉट, उसने सोचा, हम सोचते थिंक करके हैं. इन अबव सेंटेंसेस डिसाइडेड, सफर्ड, थॉट आर द फीलिंग वर्ड्स. फीलिंग वर्ब्स भी कह सकते हैं. फिर हमारे पास लास्ट वन पे है मॉडल वर्ब्स. A modal verb is an extra verb which is used before the main verb and it gives more information about the main verb. It is used to express possibility, necessity and permission. तो मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? ये एक्स्ट्रा वर्ब होते हैं जो क्यों यूज होते हैं? बिफोर द मेन वर्ब. वर्ब क्या होता है? एक्शन. जैसे इस सेंटेंस में लिखा हुआ है शी कैन गो. ठीक है. वो गो जो है वो वर्ब है, तो वो
मेन वर्ब से पहले यूज होते हैं और ये इट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन वर्ब, और ये हमें सब्जेक्ट के बारे में वर्ब के बारे में और इंफॉर्मेशन देते हैं। शी कैन गो। ठीक है, वो गो जो है वो वर्ब है, तो वो मॉडल वर्ब्स मेन वर्ब से पहले यूज होते हैं और ये इट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन वर्ब, और ये हमें सब्जेक्ट के बारे में वर्ब के बारे में और इंफॉर्मेशन देते हैं। शी कैन गो, वो जा सकती है। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, वैसे वो जा सकती है, ये एक पॉसिबिलिटी शो करा रहे हैं, नेसेसिटी ज़रूरत शो करा रहे हैं, एंड परमिशन और इजाज़त शो करा रहे हैं। ऐसे वर्ब्स जिनको हम पॉसिबिलिटी के लिए, ज़रूरत के लिए या परमिशन के लिए यूज़ करते हैं वो मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। शी कैन गो, ही विल गो टू स्कूल, वी शैल प्ले इन द पार्क, ये सब मॉडल वर्ब्स हैं। कैन, विल, कैन, विल, शैल, ये सब मॉडल वर्ब्स हैं जो वर्ब की, मेन वर्ब की पॉसिबिलिटी शो करा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक आज का बस यही था। हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग मंडे को भी इसको रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह क्लास में। कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे।